सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे हैं। महात्मा गांधी का कहना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुण का सर्वांगीण विकास करना है। गांधी जी ने एक अलग प्रकार से अपनी सोच या अपने विचारों को रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, यानी कि उनका जो कहना है वो क्या है कि बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। माने कि हर बच्चे के अंदर कुछ गुण होते हैं, उन गुणों का विकास हम किसके माध्यम से करते हैं? शिक्षा के माध्यम से करते हैं। जैसे कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, कोई गाने में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई अच्छा कार्य करने में है। तो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो वो शारीरिक हो, मन हो या आत्मा, उसके किसी में भी अगर कोई भी गुण विद्यमान है तो शिक्षा के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं? चरम सीमा पर ले जाते हैं और उसकी, जिसको आज की भाषा में कहें हम कैरियर, उसके कैरियर को बनाने में, सफलता दिलाने में प्रयास करते हैं। तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? शिक्षा। अब ये बात तो होगी कि शिक्षा है क्या। अब इस शिक्षा को हमें पाना चाहिए, और जिसके पास ये शिक्षा नहीं है या जो इस शिक्षा को ध्यान में नहीं रखता है वो क्या कहलाता है? अशिक्षित। तो इसके बिल्कुल विपरीत जो भी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं वो अशिक्षित है। और ऐसे ही व्यक्तियों की भारत में जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक है। आज भी हमारे भारत में 60-70% लोग गांव में ही रहते हैं, और गांव जैसी ही उनकी सोच है। नवीन वातावरण से, नवीनीकरण से वो क्या नहीं है? परिवर्तित नहीं है, उससे समझौता नहीं किए हुए हैं, या ये कहें कि वो उन चीज़ों को अनुकूलन करना नहीं चाहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या हैं? क्यों नहीं वो ऐसा कर पाते हैं? तो इसके कई कारण बताएं। वो क्या हैं? अशिक्षा के कारण। नंबर 1, वर्ण एवं जाति व्यवस्था। अशिक्षित होने का सबसे बड़ा कारण हमारी वर्ण और जाति व्यवस्था है। हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष में, पहले जाति नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। जो जैसा कार्य करता था उसे उसी वर्ण का बोला जाता था। 4 वर्ण थे हमारे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, वैश्य क्षत्रिय का काम देश की रक्षा करना, और वैश्य का काम पेट पालन, व्यवस्था करना, और शूद्र का काम था इन तीनों के द्वारा दिए गए कार्यों को पूर्ण करना, इनकी सेवा करना, और उनके द्वारा जो भी कार्य होते हैं, कार्य दिए जाते हैं, उनका संपादन। लेकिन धीरे धीरे वर्ण जाति में परिवर्तित हो गया। आज भारतवर्ष में जन्म लेते ही हमें जाति मिल जाती है। जिस जाति में हम जन्म लेते हैं उस जाति के हम मृत्यु तक कहलाते हैं, और ये ही जाति हमें हमारे ही भारतवर्ष के अंदर दूसरे बहुत सारे कारणों से वंचित कर देती है। छुआछूत की भावना पैदा करती है, ऊंच नीच की भाषाओं में गिरा देती है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। तो ये जाति व्यवस्था है कि वो छोटा है, वो बड़ा है, ये छोटी जाति है, वो बड़ी जाति है,
ये तो बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये अमीर है, ये गरीब है। ऐसी वर्गों में हम बँट जाते हैं। और धीरे धीरे आज जो नया समाज उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ये वर्ण, जाति और आने वाले समय में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसका परसेंटेज अभी भारतवर्ष में बहुत कम है। वर्ग में चेंज हो रहा है। अब ना हम वर्ण के आधार पर किसी से संबंध बनाते हैं, न जाति के आधार पर और न ही अन्य के आधार पर। अब वर्ग के आधार पर हम किस कैटेगरी के हैं, हमारा स्तर क्या है समाज के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय का हो, लेकिन वो हमारे वर्ग का है, तो हम उसमें अपने संबंधों को, जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, उनको रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो अशिक्षित हैं, वो अशिक्षित लोगों के लिए ये एक अभिशाप है कि हम वर्ण और जाति व्यवस्था के चक्कर में अपने आप को उस वातावरण से या उस पर्यावरण से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते हैं, और ऐसे दलदल में फंसे होते हैं, उसमें फंसते ही जाते हैं और हमारे उद्धार नहीं हो पाता है। दूसरा है, अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण है दरिद्रता। दरिद्रता से क्या तात्पर्य है? गरीबी। हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि काम नहीं है। काम नहीं है क्योंकि हम वो काम आता नहीं है। आता क्यों नहीं? क्योंकि हम उसमें समझ नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास हम शिक्षित नहीं हैं। तो हमको कैसे काम करने पड़ते हैं? जो काम एक गधे के होते हैं। गधा क्या होता है? उस पर जो भी लाद दिया, वो लाद के उसको चल दे, और जहाँ तक जाना है टक 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 करते हुए उसे वहाँ छोड़ा, उसने उतारा, फिर वहाँ से बोझा लाद दिया और दूसरा डाल दिया, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो काम क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जो अशिक्षित लोग होते हैं, उसके कारण ये दरिद्रता या निर्धनता आती है और गरीबी या बेरोजगारी होती है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं हैं, उसके पास शिक्षा नहीं है, और इस कारण से वो इस दलदल में फंसता जाता है और अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना पाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण वो है भाग्यवादी दृष्टिकोण। हमारे भारतवर्ष में एक अंधविश्वास और दूसरा भाग्य। 90% व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करते हैं। मात्र 10% लोग ही अपने तन, मन और धन तीनों पर भरोसा करते हैं कि अगर हमारे में शक्ति है, हमारे में मन है हमारा, तो हम जो चाहें वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।